दौसा जिले के महुआ में पुलिस ने हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग के मामले का पर्दाफाश करते हुए गिरोह की सरगना महिला और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोप है कि दोनों लोगों को झूठे दुष्कर्म मामले में फंसाने की धमकी देकर मोटी रकम ऐंठते थे। दौसा में हनी ट्रैप गिरोह का भंडाफोड़, महिला और उसका साथी गिरफ्तार। धमकी देकर लाइनमैन से वसूले 70,000 रुपए। पुलिस गिरफ्त में बैठे युवक और युवती पर आरोप है लोगों को हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर ब्लैकमेलिंग करने का, लेकिन पुलिस ने जाल बिछाया और दोनों को धर दबोचा। आरोप है कि महवा शहर में किराए के मकान में रहकर ये गिरोह लोगों को जाल में फंसाता था। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी पूनम उर्फ प्रियंका और साथी जितेंद्र ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के लाइनमैन बबलू जाटव को अपने जाल में फंसाया। उसके बाद झूठे बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी दी और 70,000 रुपए वसूले। बबलू बारौली भुसावर का रहने वाला है। उसने एक रिपोर्ट दी थी कि मेरे को एक औरत और कुछ लोग हनी ट्रैप के उसमें फंसा रहे हैं और मेरे से 70,000 रुपए ले चुके हैं और 2 लाख रुपए और मांग रहे हैं। मेरी अश्लील वीडियो वगैरह इन्होंने बना रखी है। इस पर प्रकरण दर्ज कर और आसूचनाएं संकलन कर गोपनीय रूप से अनुसंधान पूर्ण कर श्रीमती पूनम उर्फ प्रियंका निवासी डेहरा लखनपुरा और जितेंद्र बारौली दोनों को अरेस्ट किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी लगातार पीड़ित से 2 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जाल बिछाकर महिला और उसके साथी को धर दबोचा। अब आरोपियों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की छानबीन की जा रही है। महवा थाना पुलिस की इस कार्रवाई से हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग करने वाले गिरोह के हौसले पस्त हुए हैं, लेकिन सवाल ये कि छोटे शहरों और कस्बों में फल फूल रहे ऐसे नेटवर्क पर पूरी तरह नकेल कब कसी जाएगी। दौसा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आशीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। कोटपुतली के रायकरणपुरा रामगढ़ सड़क मार्ग पर खेतों में बीती रात चोरों ने धमाचौकड़ी मचाई। चोर खेतों में लगी दर्जन भर से अधिक मोटर की केबल से कॉपर चुराकर फरार हो गए। केबल से कॉपर चोरी की घटना सिंचाई और पेयजल व्यवस्था ठप हो गई। चोरी की घटना के स्थानीय किसानों में रोष व्याप्त हो गया। सूचना पर किसान मौके पर एकत्रित हो गए। उन्होंने पुलिस गश्त पर भी सवाल उठाए। मार्ग पर दिन रात ग्रामीणों की आवाजाही लगी रहती है, फिर भी यहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। इसके बावजूद यहाँ पुलिस की नियमित गश्त नहीं होती है। किसानों ने पुलिस से चोरों को पकड़ने और मामले का जल्द खुलासा करने की मांग की है। सुबह 8 बजे आके मैंने मोटर चालू करने की कोशिश करी तो यहाँ पर चोर मोटर की केबल काट के ले गए। और ये मेरी नहीं, यहाँ पर 6 कुओं के पास ऐसा हुआ है और ये साल में 2 साल पहले भी ऐसा हो चुका है। लाल किले से पीएम मोदी की हुंकार प्रदेशवासियों को खुशी की सौगात दे गई। पीएम ने ऐलान कर दिया कि सिंधु के जल पर हिंदुस्तान और यहां के किसानों का अधिकार है। सिंधु जल संधि निलंबित होने से राजस्थान को बड़ा फायदा मिलने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। लाल किले से पीएम मोदी की हुंकार, सिंधु जल समझौता नहीं स्वीकार। प्रदेश वासियों ने किया खुशियों का इजहार। बदलेगी तकदीर, खुलेंगे समृद्धि के द्वार। हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। अमेरिका की गोद में बैठे हुक्मरान कान खोलकर सुन ले, समझ ले, गांठ बांध ले कि परमाणु हमले की गीदड़ भभकी हिंदुस्तान को आतंकवाद के खिलाफ उसकी जीरो टॉलरेंस नीति से रत्ती भर भी इधर उधर नहीं कर सकती।
भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों बुरी तरह पिटा पाकिस्तान अमेरिका के पहलू में बैठकर भारत को आंखें दिखा रहा है। पाकिस्तान को मिलने वाले पानी पर रोक लगाने के लिए उठाए गए कदम के बाद वहां के प्रधानमंत्री से लेकर फील्ड मार्शल तक बौखलाहट में खुलेआम जंग की धमकी दे रहे हैं। पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका से भारत को धमकी दी, फिर पाकिस्तान के नाकाम पूर्व विदेश मंत्री बिलावल ने और अब खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी भारत को चेतावनी दे डाली। जबकि भारत का जवाब साफ है, जब तक आतंक पर लगाम नहीं, पाकिस्तान को पानी नहीं। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। लाल किले से पीएम मोदी के ऐलान ने राजस्थान में नई उम्मीदें जगा दी हैं। अगर नदी का जल डाइवर्ट किया जाता है तो राजस्थान के सूखे क्षेत्र लहरा उठेंगे। इसको लेकर भजनलाल सरकार की मंशा है कि ओवरफ्लो होकर जो पानी पाकिस्तान की तरफ जा रहा है उसे हरके से डाइवर्ट कर इंदिरा गांधी नहर के जरिए सूखे इलाकों में पहुंचाया जाए। अगर ऐसा होता है तो पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जैसे रेगिस्तानी जिलों में सिंचाई और पीने के पानी की समस्या दूर होगी और फसलें लहलहा उठेंगी। जो हरीके बांध में पानी आया है, हरीके के जरिए राजस्थान में आया है, जो राजस्थान नहर में आया है, जो ओवरफ्लो होकर पानी पाकिस्तान जा रहा है, उसको रोक के यदि इस तरफ आता है तो निश्चित तौर पर ये राजस्थान के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। राजस्थान के किसानों के लिए कि राजस्थान में वैसे भी पानी की जो कमी है उसको देखते हुए तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। सिंधु जल समझौते का पानी यदि राजस्थान को मिल जाए तो राजस्थान समृद्धि की ओर बढ़ने वाला प्रथम राज्य हो जाएगा, क्योंकि पानी का अनुसरण करती है समृद्धि। जहां पानी आएगा खेत के लिए वहां समृद्धि आएगी। बता दें कि हर वर्ष पंजाब से 6000 क्यूसेक पानी ओवरफ्लो होकर पाकिस्तान जाता है। ऐसे में जल संधि रोकने के बाद आईजीएनपी की क्षमता बढ़े और फीडर नहरें दुरुस्त हो तो यह पानी राजस्थान को मिल सकता है। प्रदेश की तस्वीर संवर सकती है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में धन्य धान्य कृषि योजना का भी जिक्र किया। इसी साल जुलाई में शुरू की गई इस योजना का मकसद 100 कम फसल उत्पादकता वाले जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाना है। हम खेती के मामले में देश के वो जिले जहां के किसान औरों से पीछे रह गए, किसी न किसी कारण से 100 जिले ऐसे हैं जहां अपेक्षाकृत कम खेती है और इसलिए हमने 100 जिले आइडेंटिफाई किए हैं पूरे देश में से और वहां के किसानों को एम्पावर करना, किसानों को शक्ति देना, किसानों को मदद करने का एक अभियान चलाया है और इसके लिए पीएम धन धान्य कृषि योजना का आरंभ किया है। भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ पर भी पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपने किसानों, पशुपालकों, मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता स्वीकार नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए